पंचायत की सामान्य सभा की बैठक शुक्रवार को उस समय विवादों में घिर गई जब महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जानकारी को लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ अभिषेक सराफ और जनप्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बैठक का माहौल तनावपूर्ण हो गया और बाद में जनप्रतिनिधियों ने सीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए 7 दिन के भीतर कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया। जानकारी के अनुसार बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही थी। इसी दौरान वारासिवनी विधायक जीतू राजपूत ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। आरोप है कि सीईओ अभिषेक सराफ द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खा रही थी। इस पर वारासिवनी विधायक प्रतिनिधि सहित कई जिला पंचायत सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सही जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की। बताया जाता है कि सवाल जवाब के दौरान माहौल लगातार गर्माता गया। इसी बीच सीईओ अभिषेक सराफ बैठक से उठकर बाहर चले गए। जनप्रतिनिधियों ने इसे सामान्य सभा की गरिमा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति असम्मानजनक बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना था कि बैठक में उपस्थित अधिकारियों का दायित्व जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना है। सीईओ के रवैये से नाराज जनप्रतिनिधियों ने बैठक में ही उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदस्यों का आरोप था कि अधिकारियों का इस प्रकार का व्यवहार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि यदि समीक्षा बैठकों में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी संभव नहीं हो सकेगी। इसके बाद वो सदन छोड़कर चले गए। वारासिवनी विधायक के प्रतिनिधि से मेरे ख्याल से महिला बाल विकास से संबंधित आंगनवाड़ियों के भवन को लेकर जो कि काफ़ी दिनों से पैसा अटका हुआ है जिला पंचायत में, उसके लिए बहस हुई और एक कोई तालाब को लेकर कुछ बहस हुई। कुछ मत्स्य विभाग से भी संबंधित कुछ बातें थी जो उन्होंने रखा, जिस पे कुछ बहस टाइप हुई, लेकिन उसके बाद वो चल गया। क्या लगातार सीईओ जो जानकारी जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं ये गलत जानकारियाँ उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं? और क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें? देखिए, एक दुर्भाग्य की चीज़ मैं अपने से लेकर बोलता हूँ। देखिए, मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं काम नहीं भी करवाऊँ तो भी चलता है, लेकिन एक अधिकार जो इंसान का होता है कि डीएमएफ एक फंड है, आज 4 साल हो गए, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी डीएमएफ फंड की जो समिति बनी है वो सदस्य है। 4 साल में एक भी बार इन्होंने मुझे कोई मीटिंग में नहीं बुलाया और बहुत डर के मुझसे बात किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि बिना नाम बताए मैं अपने काम दूं। तो ऐसे काम मुझे चोरी वाले काम करना है नहीं, क्योंकि मैं जो काम करूंगा स्पष्टवादी हूं। मैं आज तक किसी के कोई लेन देन में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी यदि 4 साल से मुझे ये बता के कि आप इसमें सदस्य ही नहीं हैं, सदस्य होते हुए भी ये मुझे बोला गया कि आप इसमें सदस्य नहीं हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझे डीएमएफ से अलग किया गया है और इसमें उनके कुछ सहयोगी कर्मचारी जो एजेंट टाइप के लोग रहते हैं, वो लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। क्या कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि वॉकआउट करके चले जाना, गलत जवाब देना, तो क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं सदस्य लोग मिलके या कुछ आगामी रणनीति कुछ बना रहे हैं क्या? देखिए, रणनीति तो करीब बन गई है। हमारे द्वारा उच्च स्तर पे उच्च अधिकारियों को इनकी कंप्लेंट भी की जा रही है और यदि 7 दिनों के अंदर हमें ये सीईओ यहाँ से हमने ट्रांसफ़र के लिए यहाँ से अलग करने के लिए लिखा गया है और यदि नहीं होता है तो हम त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जनपद से लेकर जिले तक त्रिस्तरीय पंचायत आंदोलन करेगा और बड़े लेवल पे आंदोलन करेगा।
बैठक समाप्त होने के बाद जिला पंचायत सदस्यों, जनपद पंचायत प्रतिनिधियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने शासन एवं संबंधित अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपकर सीईओ अभिषेक सराफ को पद से हटाने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि उनका कार्य व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति सहयोगात्मक नहीं है और बैठक में भ्रामक जानकारी देकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई। वैसे तो हम लोग लगभग 2 साल से परेशान थे इस जिला पंचायत की कार्यविधि को लेकर के, है ना, और सहन करते हुए अभी तक के सहन ही कर रहे थे। सभी जिला पंचायत सदस्य सहन कर रहे थे, पर आज इंतहा तब हो गई जब सामान्य सभा की बैठक चल रही थी और बैठक के दौरान जब विधायक प्रतिनिधि आदरणीय जीतू राजपूत जी आंगनवाड़ी के मुद्दे और कुछ तालाब के मुद्दे को लेकर के सवाल कर रहे थे माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय अभिषेक सराफ जी से, तो जो उनका जवाब देने का तरीका था माननीय सीईओ साहब का, वो सम्मानजनक नहीं था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कोई जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की कोई समस्या पे बात करता है या जिले की समस्या पे कोई खास चर्चा होती है तो वो सम्मानजनक बात, उनका लहजा सम्मानजनक होना चाहिए, पर जनप्रतिनिधि के साथ जो बर्ताव होता है वो निंदनीय हमेशा लगता है, क्रूरता भरा भी लगता है। और सभी जिला पंचायत सदस्य हर बार कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं इस जिला पंचायत की बैठकों में। तो आज वहीं से मुद्दा गरमाया था। और एक नियम और है कि जब सामान्य सभा की बैठक होती है तो अध्यक्ष जी तो होते हैं, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होती है, साथ में सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का बैठना जरूरी होता है। पर जब सभा चल रही हो और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिना अध्यक्ष की अनुमति से, बिना सदन की अनुमति से अगर वो निकल के बैठक से बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सामान्य सभा का अपमान है, समस्त जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं इसे ऐसा समझती हूँ। और वो आज बिना अनुमति के ही सदन से बाहर निकल गए थे। हमने 15 मिनट तक उनका इंतजार किया और वो सदन में वापस नहीं आए, तो ये सामान्य सभा की अवहेलना है। जनप्रतिनिधियों ने शासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो जिले भर के पंचायत प्रतिनिधि आंदोलन की राह अपनाएंगे। वहीं इस घटनाक्रम के बाद जिला पंचायत के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब सभी की निगाहें शासन एवं प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यदि निर्धारित समय में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक तूल पकड़ सकता है।